हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को 7th क्लास के परिमेय संख्याओं को बताऊंगा। इसमें आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को पार्ट वाइज पार्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि यह परिमेय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली फॉर 7th क्लास, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर आप लोग अभी से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह परिमेय संख्या जानना बहुत ही जरूरी है। परिमेय संख्या को समझने से पहले समझते हैं प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्याएं तो ऐसे संख्याएं जो 1 2 3 4 5 इस तरह से चलता चला जाए उसको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। अब दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या वैसे संख्या है जिसमें जीरो ऐड हो जाता है। मतलब जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन उसमें एक और संख्या ऐड हो जाता है जिसको जीरो कहते हैं। तो जीरो से शुरू होने वाली संख्याएं, मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर्स। शॉर्ट में मैं लिख दिया हूं नंबर्स। तो ये हो गए पूर्ण संख्याएं, यानी जितनी भी प्राकृत संख्या है वो होल नंबर भी होता है, पूर्ण संख्या भी होता है। ठीक है, लेकिन सारे पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो ऐड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इंटीजर मतलब इसको हम लोग समझते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक कुछ नहीं होता है, जो संख्याएं हमारे पास है, जो होल नंबर है, जो ये पूर्ण संख्याएं हैं, इसका माइनस और प्लस को ही हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। समझते हैं इसको। ये देखो यहां पर एक जीरो लेते हैं तो इसके दाहिने साइड क्या होगा? 1 2 3 4 इस तरह से चलता चला जाएगा। ठीक वैसे ही इधर अपोजिट साइड क्या होगा? -1, फिर -2, -3 और सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण संख्याएं। तो जब हमारे पास में ऑलरेडी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं हैं, तो फिर क्यों आवश्यकता आन पड़ी कि हम लोगों को परिमेय संख्या की आवश्यकता होगी? ये प्रश्न उठना चाहिए। अगर सीखना है तो मन में उठना चाहिए कि ये क्यों आवश्यकता पड़ा इसकी, परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या की आवश्यकता का पड़ने का कारण एक ही है कि जितनी भी संख्याएं हैं वो इनको सर्टिफाइड पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं कि मानो एक रस्सी है। ठीक है, इसको मान लेते हैं रस्सी, इसको एक्स मान लेते हैं, या रेड कलर का है तो रेड लिख देते हैं, जो आप मान सकते हो। तो अगर हमको इसको 3 भाग में बांटना हो तो क्या एग्जैक्ट नंबर में हम बांट पाएंगे? मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर का है, चाहे 2 मीटर का है। ठीक है, 2 मीटर का है, तो क्या हम लोग इसको बांट पाएंगे बराबर बराबर भागों में? और बांट पाएंगे तो कितना बांट पाएंगे? तो अब जब 2 को बांटना है 3 भागों में, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 को किससे बांटेंगे? 3 से। तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो हमारे पास में क्या इसका परिभाषा निकल करके आ रहा है कि जो परिमेय संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं वैसी संख्या जिसे P बटा में Q के रूप में व्यक्त किया जा सके और P नॉट इज इक्वल टू 0, सॉरी Q होगा यहां पे, Q नॉट इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग समझते हैं। ये P और Q के रूप में लिखा हुआ है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या है?
2/3 लिखते हैं, p/q जैसे हम लोग पहले पढ़े, तो ये p/q है और q नॉट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2/में अगर हम लोग 3 लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं, तो ये जो नीचे का है जिसको इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो जो हर है यानी q, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 2/0 लिखेंगे तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। दूसरी बात समझते हैं कि जो 2/3 है या फिर 3/4 है, 5/6 है, ये ना ही प्राकृत संख्या है, ना ही पूर्ण संख्या है और ना ही पूर्णांक संख्या है। इन तीनों में से कोई नहीं है। तो जब ये तीनों नहीं है तो हमारे लिए क्या जरूरी आन पड़ा कि एक ऐसा संख्या हो जो अलग हो इन सब से। तो वो कौन सा संख्या है? वो संख्या है परिमेय संख्या। अब इसमें एक खास बात समझने वाली क्या है, सोच आप समझना। हम लोग ने अभी होल नंबर समझा। होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो क्या जो पूर्ण संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या हो सकती है? जरा आप लोग सोचो, क्या पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। क्यों हो सकता है? सो देखो, हमने क्या कहा जी कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जितनी संख्याएं हैं, ये कौन सा संख्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या है। तो ये जब पूर्णांक संख्या है तो ये 0 के नीचे कुछ भी डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 छिपा हुआ है। 1 के नीचे 1 डालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 छिपा हुआ है। इसी तरह से डालो 2 के नीचे 1, 3 के नीचे 1, 4 के नीचे 1, 5 के नीचे 1। तो ये जब बटा में लिखेंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। और इसका जो परिभाषा कहता है कि p/q के रूप में होना चाहिए, तो p/q के रूप में भी हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वह एक परिमेय संख्या भी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे चीजों को देखने से पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जितने भी पूर्णांक संख्याएं होती है वह परिमेय संख्या भी होता है। तो अब आगे इससे बढ़कर के और आगे बढ़ते हैं कि जितनी भी परिमेय संख्या है वो क्या, एक बात और, अब आगे देखते हैं कि ऋणात्मक और धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है। ऋणात्मक मतलब जिसमें माइनस होता है, यानी -2/3, -4/3, इस तरह की जितनी संख्याएं हो गई वो क्या है? जिसमें माइनस लगा हो, यानी घटाव का चिन्ह लगा हुआ हो, वह ऋणात्मक परिमेय कहलाएगा। ठीक है, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं आप लोग समझते जाना। ठीक है, अब आता है धनात्मक। तो धनात्मक किसको कहेंगे? जिसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ हो। 2/3, 3/3। अब यहां पे प्लस देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी यह प्लस है। तो ये धनात्मक परिमेय संख्याएं हुए। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक चला जाए उसको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। और पूर्ण संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें 0 ऐड कर दिया जाए, उसके बाद 1, 2, 3 जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारा उसके साथ चलता रहे, मतलब 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाए, वो पूर्ण संख्याएं हैं। और इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों होते हैं और 0 भी होता है, यानी 0 के बाएं साइड माइनस में और 0 के दाहिने साइड प्लस में होता है। तो जितनी भी प्लस और माइनस वाली संख्याएं हैं वो सब के सब पूर्णांक संख्याएं हैं। अब आता है कि रेशनल नंबर, प्राकृत संख्या। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती है जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है।
जैसे P बटा Q लिखते हैं और नीचे जिसको बोलते हैं हर, वो जीरो नहीं होना चाहिए। एक अंश होता है, एक हर होता है। जब भी बटा लिखते हैं तो बटा में ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? हर। तो ये हर जीरो नहीं होना चाहिए। आगे जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सब के सब परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे हर में, डिनोमिनेटर में एक छिपा होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इससे कि परिमेय संख्याएं भी क्या माइनस और प्लस में हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। -2/3, -3/3 इस तरह से, और प्लस भी। तो हमारे पास धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं भी होती है। अब एक प्रश्न उठता है कि जीरो क्या है? ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो जीरो है सो क्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? क्या धनात्मक परिमेय संख्या है? क्या ऋणात्मक परिमेय संख्या है? इनमें से कोई नहीं। इसको एकदम गांठ बांध के याद कर लेना कि ये न तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ये ना ही ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, लेकिन परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या है। क्यों है? मैं पहले आप लोगों को पहले एग्जाम्पल में दिखा दिया कि 0 बटा में हम लोग 1 लिख सकते हैं, और ये किसको फुलफिल कर रहा है? P बटा के Q, और Q नॉट इज इक्वल टू 0 को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है, और ये होल नंबर भी है। ठीक, पूर्ण संख्या है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना कुछ सीखे। अब आगे की क्लास में इससे आगे की चीजों को सीखेंगे। फिर मिलते हैं नए क्लास में। और अगर आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं और आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने कमेंट को भी दें, प्यारे प्यारे कमेंट भी करें। और फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।